की कहानी है लोहे की गर्म सलाखें। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के पास रुतबा और पैसा है तो उसे उस चीज का घमंड हो जाता है और वो अपने से छोटों को परेशान करने की कोशिश करता है। इस कहानी में बादशाह अकबर के पास एक ऐसे ही समस्या आई। एक समय की बात है कि बादशाह अकबर के राज्य में एक सेठ और धनवान आदमी अक्सर अपने पड़ोसी को परेशान करता था। अब सेठ का पड़ोसी कौशल काफी गरीब लेकिन मेहनती था। वो अपनी गरीबी में जैसे तैसे जीवन गुजर बसर कर लेता था, लेकिन उस सेठ को कौशल को परेशान करने में बहुत मजा आता था। एक समय वो सेठ अपने पड़ोसी कौशल की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा और वह न्याय की गुहार लगाते हुए बादशाह अकबर से बोला, जहां पनाह, यह मेरा पड़ोसी जो कौशल है, इसने मेरे घर से एक कीमती हार चुरा लिया है महाराज। मुझे मेरा हार वापस दिलाइए हुजूर, और इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा से दंडित कीजिए। वह सेठ अपने पड़ोसी कौशल को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अब अकबर ने उस सेठ की बात सुनकर सेठ के पड़ोसी कौशल से पूछा, क्यों कौशल, यह सच है क्या? तुमने इस सेठ के घर से वो सोने का हार चोरी किया है? कौशल ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ हुजूर, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे झूठ मूठ के केस में फंसाना चाहता है। कौशल ने बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला। अब वहीं सेठ ने तुरंत अपने पड़ोसी कौशल की बात को काटते हुए कहा कि नहीं जहांपना, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है, यही चोर है और मैं इसका गवाह हूँ। उस सेठ ने चिल्लाते हुए बोला। सेठ ने कहा कि हुजूर, यदि ये चोर नहीं है तो ये साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें, और यदि ये सच कह रहा है, भगवान इसके हाथ को जलने से बचा लेंगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन हुजूर, यदि इसके हाथ जल गए तो ये साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और मेरे घर से सोने का हार इसी ने चुराया है। अब अकबर ने कौशल की ओर देखा। अब अमीर सेठ की यह बात सुनकर सेठ का पड़ोसी कौशल डर गया और बोला कि बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दे दें हुजूर, मैं एक बार जाकर अपने घर में देख लेता हूँ, शायद वह हार मिल जाए तो मैं सेठ जी को वापस कर दूंगा, और यदि वह हार नहीं मिला तो हुजूर, लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर मैं अपनी बेगुनाही कल साबित करूंगा। अब अकबर ने कौशल को एक दिन का समय दे दिया। कौशल घर पहुंचा तो वह बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह सोच में डूबा ही था कि कैसे स्वयं को मैं इस मुसीबत से निकालूं। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। कौशल बीरबल के घर पहुंचे और बीरबल को सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने कौशल को कुछ उपाय बताया और वह गरीब किसान अपने घर चला आया। अगले दिन वह गरीब किसान अकबर के दरबार में हाजिर हुआ और सेठ तो वहां पहले से ही मौजूद था। अब अकबर ने उससे पूछा कि क्यों कौशल, क्या तुम अपने घर पर वो हार ढूंढ कर लाए? कौशल ने कहा, नहीं हुजूर, मेरे घर पर वो हार नहीं मिला है बादशाह सलामत। कौशल ने एक गहरी सांस लेते हुए बोला। अकबर ने कहा, तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो ना कौशल? कौशल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूंगा, उसी तरह यह सेठ भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर यह साबित करे कि यह सच्चा है, इसने जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाया है वह सही है। यदि सेठ जी की बात सही होगी तो ऊपर वाला इनके हाथ भी नहीं जलने देगा। तो हुजूर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले इन्हें यह गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। अब उस गरीब किसान की यह बात सुनते ही सेठ के पसीने पसीने छूटने लगे और वह बोला, जहां पना, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया होगा। हुजूर, मैं अपने घर जाकर फिर से देखता हूँ। अब बादशाह अकबर समझ गए कि दाल में कुछ जरूर काला है। उन्होंने अपने सैनिकों को
उस सेठ के घर भेजकर वो हार ढूंढवाया और वो हार उस सेठ के घर से ही बरामद हुआ। उस सेठ का कपट देखकर बादशाह अकबर ने सजा के तौर पर वो हार उस गरीब किसान को देने का आदेश दिया और उस सेठ को सख्त हिदायत दी कि यदि तुम अपने पड़ोसी को परेशान करोगे तो अगली बार मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा। वह सेठ पछताता हुआ दरबार से चला गया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बुरे काम का हर समय बुरा नतीजा ही होता है। यदि हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो एक न एक दिन उस गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।